तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक छोटा सा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रेयॉन, यानी कि इसका हिब्रेशी नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपके एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रेयॉन 12 क्या होता है या फिर फ्रेयॉन पूछा जाए तो आपको यही लिखना है। इसकी निर्माण विधि पूछी जाती है, यानी कि इसकी रिएक्शन पूछी जाती है, इसका गुण पूछा जाता है और इसका उपयोग पूछा जाता है। तीनों आपके 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो उसे आपको लिखना होता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको लिखना होगा कि मीथेन एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयॉन कहलाते हैं, यानी कि जो मीथेन एथेन होता है उसके जो क्लोरोफ्लोरो यानी कि क्लोरीन और फ्लोरीन के व्युत्पन्न जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके फ्रेयॉन। यानी कि इसका फ्रेयॉन का फार्मूला होता है CF2Cl2, ये फ्रेयॉन का फार्मूला होता है। ये फ्रेयॉन 12 का फार्मूला होता है। जो फ्रेयॉन का फार्मूला होता है वो होता है CFCl2, तो वो फ्रेयॉन 11 का फार्मूला होता है। तो ये 12 और 11 में डिफरेंस होता है। अगर 11 पूछा जाए तो CFCl2 कर देना, 12 पूछा जाए तो CF2Cl2 कर देना। और इसका जो गुण होता है वो क्या होता है कि ये अज्वलनशील, रंगहीन तथा कम क्वथनांक के द्रव होते हैं, यानी कि इसे कम क्वथनांक वाले ताप पर किसी भी कमरे में द्रवित किया जा सकता है। यानी कि ये इसका ये लाइन जो होगी इसके गुण में आप लिख देना। और इसका उपयोग अगर पूछा जाए तो इसका उपयोग प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर में किया जाता है और वातानुकूलन यानी कि कमरे को ठंडा करने में यानी कि एसी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है के लिए इसका प्रयोग होते हैं। यानी कि प्रशीतक यानी कि एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, इन सभी के में किया जाता है। वातानुकूलित यानी कि वातावरण को ठंडा बनाने के लिए एसी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी रिएक्शन में आप कैसे करेंगे, क्लोरोफॉर्म से इसकी रिएक्शन करा देंगे एंटीमनी फ्लोराइड से, तो आपको प्राप्त हो जाएगा डाइफ्लोरोमेथेन यानी कि फ्रेयॉन प्राप्त हो जाएगा। रिएक्शन में आपको क्या करना है, Cl4 ले लेना है, SbF3 ये होता है एंटीमनी फ्लोराइड, ये एंटीमनी होता है, ये फ्लोराइड होता है। इसकी उपस्थिति में जब आप क्रिया कराएंगे SbF3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे किसके साथ, SbF3 के साथ कराएंगे। यहाँ पे Cl3 भी कहीं कहीं पर ले लेते हैं और F3 भी आप ले सकते हैं। तो इसकी उपस्थिति में जब आप क्रिया कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, डाइफ्लोरोमेथेन यानी कि CF2Cl2 आपको प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा डाइक्लोरो और ये हो जाएगा डाइफ्लोरो और मेथेन के लिए कार्बन लगा हुआ है तो ये मेथेन हो जाएगा और एंटीमनी क्लोराइड मुक्त हो जाएगा, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड आपका मुक्त हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे, यहाँ पे 2 लगा लेंगे और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 लगा लेंगे, विषम संख्या 3 लगा लेंगे। और यहाँ पे जो आपका 3 है तो यहाँ पे विषम संख्या आप 2 लगा लेंगे, यहाँ पे 4 है सम संख्या है तो यहाँ पे 3 लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे भी 3 कार्बन है और यहाँ पे 12 Cl हैं और यहाँ पे 6 इधर हैं और 6 इधर हैं। तो क्लोरीन भी यहाँ पे बराबर हो गए, 12 इधर हो गए और 12 इधर भी हो गए। Sb यहाँ पे 2 हैं तो 2 Sb यहाँ पे, एंटीमनी भी यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे फ्लोराइड यहाँ पे 6 हैं तो और यहाँ पे भी 6 फ्लोराइड हैं, यानी कि F जो है यहाँ पे भी 6 हैं और इधर भी 6 हैं। तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगी, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। अब आपको एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना है। ये पॉइंट भी कभी कभी आपके ऑप्शन में पूछ दिया जाता है कि यह गैस ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये जो फ्रेयॉन गैस होती है कौन सी गैस है, ये आपके ऑप्शन में आ जाएगा। तो उसमें ग्रीन हाउस ऑप्शन दिया हो तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, यानी कि ये जो फ्रेयॉन गैस होती है ओजोन परत में हो रहे छेद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। ये ग्रीन हाउस गैस होती है जो कि ओजोन परत में हो रहे छेद के लिए जिम्मेदार होती है फ्रेयॉन गैस। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है, 2 से 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इसका फार्मूला ये CF2Cl2 आप याद करना है। फ्रेयॉन 12 का होता है, ये भी आपके कभी कभी ऑप्शन में पूछ दिया जाता है। फ्रेयॉन 12 पूछेगा इनमें से कौन सा फ्रेयॉन 12 है, तो ये वाला दिया हो तो फ्रेयॉन 12 पे लगाना। अगर यहाँ पे F सिंगल दिया हो तो आपका वो फ्रेयॉन 11 हो जाएगा। तो इसे आप सबसे पहले ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब इसके रिएक्शन का स्क्रीनशॉट करें और नीचे के वार्ड का भी स्क्रीनशॉट कर ले। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आपका एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।